अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, टर्की में 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 10 रिटायर्ड एडमिरल्स उन 100 रिटायर्ड एडमिरल्स में शामिल थे जिन्होंने एक खत लिखा तैयब उर्दगान को, और इस खत में उन्होंने एक नहर के ऊपर तनकीद की और इस नहर पे उन्होंने कहा कि इसको नहीं बनना चाहिए। अब इस नहर पे तनकीद करने के बाद तैयब उर्दगान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया कि आपने चूंकि हमारी नहर पे तनकीद की है, इससे लगता यह है कि आपसे बगावत की बू आ रही है, इस खत से बगावत की बू आ रही है, और उनमें से 10 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये कौन सी इतनी अहम नहर है जो कि तैयब उर्दगान को इस कदर जो है वो इस पे वो आग बगोला हो गए कि इसके ऊपर तनकीद की क्यों, और क्या वाकई ही ये एक नहर टर्की के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? सो व्यूअर्स, यस, टर्की एक ऐसी नहर खुदवा रहा है जो नहर इसकी किस्मत बदल सकती है। जो नहर तैयब उर्दगान का वो ख्वाब कि सल्तनत उस्मानिया की दोबारा से बहाली हो, किसी तरीके से चलें, उतने सारे मुल्क आप इकट्ठे नहीं कर सकते, लेकिन टर्की की जो अहमियत है वो बढ़ जाए और मुसलमान दोबारा से एक बड़ी ताकत बनकर उभरें। ये नहर मुसलमानों की उस ताकत को रिस्टोर करने में किसी न किसी हद तक मदद दे सकती है, या यूं कह लीजिए कि वो पहला स्टेप सिंबॉलिकली और इकोनॉमिकली साबित हो सकती है। एक नहर इतनी बड़ी ताकत कैसे बना सकती है किसी मुल्क को, और क्या वाकई ये नहर इतनी ताकतवर तरीन इंपॉर्टेंस या अहमियत रखती है कि वाकई वो किस्मत बदल देगी, और इससे रूस और अमेरिका दोनों जो है वो दूरबीनें लगा के टर्की पे बैठे हैं। तो व्यूअर्स, यस, एक ऐसी नहर टर्की बना रहा है, और दोनों रूस और अमेरिका इस वक्त दूरबीनें लगा के वाकई जो है वो टर्की पे बैठे हैं और देख रहे हैं कि तुर्की करता क्या है इस नहर को लेके। सो आज की वीडियो में मैं आपको इस नहर की सारी तफसीलात बताने वाला हूं, इससे जो इंटरनेशनली जो मसले जुड़े हैं वो भी आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे मुसलमानों की ताकत किसी ना किसी हद तक कैसे रिस्टोर हो सकती है, और ये नहर कैसे मुसलमानों को दोबारा एक अजीम ताकत बनने में पहला कदम जो है वो उठाने में मददगार साबित हो सकती है। सो इससे पहले आप थोड़ा सा टर्की की इंपॉर्टेंस को समझें। मैं आपको इस नहर के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इसकी बेसिक्स को समझना होगा, इसकी बेसिक्स को जानना होगा। इसकी बुनियाद समझेंगे तो फिर आपको इस नहर की समझ आ जाएगी। तो व्यूअर्स, ये टर्की है। इस टर्की को अगर हम गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी इंपॉर्टेंस, इतना एक अहम चीज़ दी है कि जो शायद ही किसी और मुल्क के पास है, क्योंकि टर्की से ऊपर है ब्लैक सी जिसे हम बहरा अस्वद कहते हैं, और नीचे है सी ऑफ मरमरा जिसे हम बहरा मरमरा कहते हैं। ब्लैक सी के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हैं। देखें, नीचे टर्की है, ऊपर ब्लैक सी है। गौर से समझिएगा तो मैं अब आपको उसी पॉइंट पे ले आऊंगा कि वो नहर किस कदर कमाल कर सकती है। तो ये जो ब्लैक सी जिसे बहरा अस्वद कहते हैं, इसकी खास बात यह है कि इस पूरे ब्लैक सी को, जो कि एक प्याले की तरह नजर आता है, उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, लेकिन आज मैं आपको मजीद तफसीलन बता रहा हूं, तो कि चूंकि अब ये मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो चुका है और बीबीसी ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस मामले को जो है वो दोबारा से एक दफा समझ लें। तो ये जो ब्लैक सी है जिसे बहरा अस्वद कहते हैं, नाजरीन, अगर हम इसे गौर से देखें तो इसके ऊपर कुछ बड़ी अहम रियासतें पाई जाती हैं। नीचे है बुल्गारिया, रोमानिया, फिर मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया, ठीक है, नीचे इस तरफ जॉर्जिया है। ये वो सारी रियासतें हैं जिनके पास तिजारत करने के लिए ब्लैक सी है, और ब्लैक सी का मसला यह है कि यहाँ से रास्ता ही कोई बाहर नहीं निकलता। अब ये एक झील की तरह है, यानी कि ये देखें ना, ये सारा कहां से रास्ता आपको बाहर निकलता नजर आ रहा है। तो ये क्या ये सारे कंट्री जो हैं जो बहरी तिजारत ना करें तो भूखे मर जाएं? नहीं। और इनको इनमें से रशिया भी है जो कि बहुत बड़ी ताकत बनना चाहता है। तो ब्लैक सी से रास्ता कौन सा है? एक रास्ता जो है वो इससे निकलता है, जैसे अल्लाह ताला ने तुर्की को बहुत बड़ी ताकत दी है, और उस रास्ते को कहा जाता है बॉस्फोरस। अब देखें, ये ब्लैक सी से आप नीचे आए, नीचे यहाँ पे एक बारीक सा रास्ता है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है। बॉस्फोरस के इस तरफ भी टर्की है, उस तरफ भी टर्की है। अब ब्लैक सी से जहाज नीचे बॉस्फोरस से होकर सी ऑफ मरमरा तक जाते हैं। इस बहरी रास्ते को नहर स्वीस जितनी अहमियत हामिल है, आपको याद है मैंने नहर स्वीस पे भी एक वीडियो की थी, तो स्वीस कैनाल से भी बड़ी जो है वो उसको अहमियत हासिल है, क्योंकि हर साल 50,000 जहाज
इसी बास्फोरस से रास्ते से होके गुजरते हैं। ये दुनिया की वो गुजरगाह है, वो आबी गुजरगाह है जो कि अगर किसी मुल्क को अगर टर्की ने सही से यूटिलाइज किया होता तो शायद टर्की को अमीर तरीन मुल्कों में से एक बना देती। लेकिन प्रॉब्लम इज हियर, अब मैंने आपको बताया कि मैं उस रास्ते की तरफ जा रहा हूं जो नई नहर बन रही है और उससे किस तरह से मुल्कों की रियासतें जो ताकतें हैं वो इस वक्त जो है वो उनके पाए हिले हुए हैं। लेकिन इसको समझिएगा, अब टर्की इस बास्फोरस से फायदा नहीं उठा सकता है। हुआ ये कि आपको याद होगा व्यूअर्स कि वर्ल्ड वार वन में एक तरफ सेंट्रल फोर्सेस थी, एक तरफ अलाइड फोर्सेस थी, यानी एक तरफ जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया थी। तब टर्की नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की से खिलाफत कहा जाता था। तो एक तरफ सल्तनत उस्मानिया थी और जर्मनी थी, तो दूसरी तरफ जो है वो फ्रांस था, इंग्लैंड था, रशिया था, ये सारे मुल्क थे। उनका मुकाबला था किसके साथ? इनके साथ। तो जब इसे हरा दिया गया, टर्की जो है वो यहाँ फिर पुरानी सल्तनत उस्मानिया हार गई, तो सबसे पहला काम इस इलाके पे कब्जा किया गया। बाद में जब टर्की बना तो फिर 1923 में एक माहिदा लोज़ैन हुआ, फिर 1936 में भी एक माहिदा हुआ इसी बास्फोरस को लेकर, और उसमें यह तय पाया कि इस बास्फोरस, चूंकि ये बहुत बड़ी आबी गुजरगाह है, इसको फ्री कर दिया जाएगा। बिल्कुल यानी कि आप यहां से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। जो जहाज यहां से आएंगे वो यहां से फ्री जाएंगे और ब्लैक सी में रह सकते हैं। एक और चीज हुई जिसने जो ताकत का जो तवाजुन है वो तब्दील कर दिया। अब यहां आपने समझनी है बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। इस मुआहिदे में क्या था, एक और चीज शामिल थी, और उसने रशिया को सबसे बड़ी ताकत दी, रशिया को सबसे बड़ी सपोर्ट दी बहरा अस्वद से, यानी कि ऊपर ब्लैक सी से। वो ये थी कि कोई भी जंगी जहाज यहां से गुजरने से पहले टर्की को बताएगा, और कोई भी ऐसा जहाज जो यहां पे बहरा अस्वद में आता है यानी कि ब्लैक सी में आता है 21 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकता। और टर्की पाबंद है और सारे ये जहाज पाबंद है, वो इसे यहां से नहीं गुजरने देंगे अगर कोई वायलेशन होती है तो। यानी कि टर्की यहां पे रशिया और वो बाकी तमाम रियासतों को बेसिक सपोर्ट फराहम कर रहा है, यानी कि वो बेसिक ताकत फराहम कर रहा था। और अब आप यहां से ठीक है, आप इंटरनेशनली पाबंद भी हैं, ठीक है, और आप टैक्स भी नहीं ले सकते। दूसरा, आपने इन मुल्कों की भी जो है वो जरूरियात को पूरा करना है। तो इससे एक आप ये समझे कि ताकत का बैलेंस एक तरफ था, और जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए थी बास्फोरस की वजह से, टर्की उस मुल्क को अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की इजाजत ही नहीं दी थी। फिर 2011 में एक ऐलान हुआ, और उस ऐलान ने हलचल मचा दी इंटरनेशनली। वो ऐलान ये था, ये जो बास्फोरस है जिसे वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, इसके मुकाबले में इसी तरह की, जैसे कि आप नहर स्वीज का प्रोजेक्ट आपको याद होगा, मैंने इस पे बड़ा आपको जो है वो ब्रीफली समझाया हुआ है, इसको लेकर एक ऐलान किया तैयब उर्तकान ने। और उन्होंने कहा कि हम इसके मुकाबले में, अब ये भी रहेगी चूंकि यहाँ 50,000 जहाज गुजरता है, हम इसके मध्य मुकाबले में थोड़ी दूर करके, ये नक्शा आप देख रहे होंगे, हम थोड़ी दूर करके जो है वो क्या करेंगे, एक और नहर बना रहे हैं, और इस नहर को नाम दिया गया इस्तांबुल कैनाल। इस्तांबुल कैनाल 25 मीटर गहरी है, 45 किलोमीटर लंबी है। इस इस्तांबुल यानी कि इस नहर ने एकदम से जो पूरी दुनिया की ताकत का तवाजुन था उसे पलट के रख दिया, क्योंकि 2023 में मुकम्मल हो जाएगी। अगर 2023 में यह नहर मुकम्मल हो जाती है, जो कि इसके ऊपर अभी तेजी से काम जारी है, तो होगा क्या, जो यहां से 50,000 जहाज गुजरते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, इनके पास एक अल्टरनेटिव रूट मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जहाजों को गुजरने में मुश्किल होती है। तो क्या होगा, जहाजों के पास मजबूरन उन्हें, चूंकि अभी तो रास्ते को नहीं है इसलिए यहां से गुजरना पड़ता है, अब रास्ता आ जाएगा, वो क्या करेंगे, थोड़े पैसे देंगे, इससे बिलियन ऑफ डॉलर्स टर्की जनरेट करेगा, और क्या करेगा, इस्तांबुल कैनाल से जो है वो क्या कर सकता है, रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, देखें मामला पैसे का नहीं है। अब आगे मामला सुने, अब यहां से जंगी जहाज भी गुजर सकते हैं, और जंगी जहाज बहरा अस्वद में भी जा सकते हैं। यहां तो इंटरनेशनल लॉ है ना जी, कानून बन गया, मुआहिदा कर लिया कि आप नहीं गुजरने देंगे 21 दिन। वहां पे जो टर्की के पास होगा इख्तियार, बहरा अस्वद में जाएं आप, सी ऑफ मरमरा से, और सी ऑफ मरमरा से डायरेक्ट, यानी कि बहरा मरमरा से डायरेक्ट एक कैनाल आपको बहरा अस्वद तक मिला रही है, और टर्की उस कैनाल को ऑन करता है। तो अब क्या होगा, अब असल ताकत जो टर्की को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रशिया से दूर हो जाएगा, नहीं, देखें, लेकिन अब बात आ जाएगी बराबरी के ऊपर।
अब आ जाएगी बात, उसके ऊपर एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि दोनों इक्वली बात कर सकेंगे, और इससे ये पहला स्टेप है, क्योंकि मुसलमानों से सबसे पहले जो ताकत छीनी गई थी वो इसी बॉस्फोरस की छीनी गई थी, जो ही इनके ऊपर हमला हुआ था और सल्तनत उस्मानिया टूटी थी। अब उसके बाद सबसे पहला कदम अगेन इसी बॉस्फोरस को सिक्योर करना है। इसी बॉस्फोरस के मुतबादल ये जो कैनाल बन रही है, ये आप सोचिए स्ट्रेटेजिकली चीजें यूं घुमा के सकती है, सारी चीजें जो है वो तब्दील कर सकती है, और ये जो बॉस्फोरस के मुतबादल है ये चीजें बड़ी आसान कर सकती है। अब इस पे क्या हो रहा है, अब अमेरिका के फंडेड लोग, दूसरे मुल्कों के फंडेड लोग यहाँ पर प्रोपोगेशन करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, किसी तरीके से इसको रुकवाया जा सके। इसमें बड़ी तनकीद भी होती है, बड़ी चीज़ें होती है। उसी सिलसिले में आप इसे रशिया के फंडेड लोग कहें या आप अमेरिका के फंडेड लोग कहें, 100 एडमिरल्स ने जो है वो एक ख़त लिखा, जिसकी मैंने मिसाल आपको शुरू में दी थी, और उन्होंने ये कहा जनाब ये वाला ये तो नहीं होने देंगे हम, दिस एंड दैट फलां ढिमका। और अब जो है उनमें से 10 एडमिरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, साबिक एडमिरल्स को, और वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप इस पर तनकीद करेंगे तो आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये वो कैनाल मंसूबा है जिसने इस वक्त ऊधम मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस टर्की में और बिलअमूम पूरी दुनिया में। ये वो मंसूबा है जिसके बारे में बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आने की सूरत में डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट करें, वीडियोस ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।